हम हाउसवाइफ अपने घर की लक्ष्मी होती हैं, रानी होती हैं, तभी तो छोटी छोटी चीज़ों से अपने लिए खुशियाँ ढूंढते रहती हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो नमस्ते, हेलो, आप लोग कैसे हो? अपने डेली का काम हम शुरू कर दिए हैं, डेली रूटीन का। तो अभी तो दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, शुरू हो गई है, सभी के घरों में शुरू हो गई है, सभी लोग अपने अपने घरों की साफ़ सफाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रख के करना चाहिए और काम अपना धीरे धीरे ही करना चाहिए ताकि हम बीमार ना हो। ना तो बीमार हो जाएंगे तो फिर हम त्यौहार को भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और अपने परिवार का ध्यान फिर हम कैसे रखेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, तभी तो धैर्य रखेंगे तभी तो। एक होता है ना, कहावत होता है, पहले के बूढ़े बुजुर्ग कहावत कहते थे और आज भी वे कहावत कहते हैं, और ये कहावत सही भी है, जो सहता है उसका लहता है। ये बात सही है। आप लोग कौन कौन ये बात से एग्री हो, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेशन में। तो बहुत काम होता है, अगर कोई हेल्पर, सबके घर में अपने अपने रूटीन के हिसाब से, अपने अपने बजट के हिसाब से बहुत काम होता है। तो सब बहुत लोग हेल्पर भी रखते हैं ये दीपावली में, दशहरा में कुछ काम करने के लिए, क्योंकि काम इस समय बढ़ जाता है। तो अगर जो स्वस्थ नहीं है, जो हमेशा बीमार रहती है महिला, जो वो तो अपना काम डेली का कर ही लेती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा काम जो होता है त्योहारों का, वो करने के लिए हेल्पर रखती हैं। तो वो काम अपने हेल्पर के हिसाब से करती हैं, अपने बजट के हिसाब से रखती हैं। तो अपने अपने घरों के बजट के हिसाब से ही सब लोग अपना काम करते हैं और अपने अपने घरों के में सब चीज़ का व्यवस्था करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर तो हम बातें कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे, तब तक निमी की फ्रेंड्स आ गई। और इन लोगों के बारे में मुझे पता था पहले से, तो तैयारी कुछ करके रखे थे। तो बाहर से हम कुछ नहीं मंगवाते, तो कोई भी आ जाता है तो घर में ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसके घर में जो है सामान उसी से कुछ बनाएं और उसको कुछ खिलाएं। नाश्ता हो या फिर कुछ ड्रिंक हो, तो वैसे हम कुछ कोल्ड ड्रिंक्स कुछ नहीं मंगवाते हैं ज़्यादातर। तो बस बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए ये लस्सी तैयार किए थे। लस्सी हम दे रहे थे लोगों को, तब लस्सी ये लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए और बोल भी रही थी कि आंटी बहुत अच्छा लस्सी बना है। और थोड़ा सा चीनी और काला नमक डाल के इसको बस मिक्सी में घुमा दिया और लस्सी रेडी हो गया, तैयार हो गया। और ये हाँ, हम ढोकला बनाए थे इन लोगों के लिए। तो घर में ही रात में ही हम फूलने के लिए दे दिए थे 3 दाल, चना, मसूरी और मूंग, 3 दाल फुला के, और चावल, थोड़ा सा चावल दिए थे। और इतना स्पंजी और इतना टेस्टी ये ढोकला बना था ना कि मैं क्या बताऊँ, जिसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब बना था। और ये इतना स्पंजी था, देख लीजिए। और इसमें कुछ नहीं, इसको ना थोड़ा सा इनो पाउडर हम डाले थे इसमें, और कोई सोडा, बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा, ये सब कुछ नहीं डाले थे, बस इनो पाउडर और थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक, हल्दी बैटर में। तो आप लोग तो देखें ही। और ढोकला हमारा बन गया। और उधर हमारा करी पत्ता का कढ़ी, वो करी पत्ता सिरप होता है ना ढोकला में जो डालते हैं, तो उसमें बस हरी मिर्च, राई का फ़ोरन और सरसों का तेल और करी पत्ता और चीनी और थोड़ा सा काला नमक उसमें भी डाले थे। और ये इतना अच्छा से उबाल आ रहा है, ये बन गया है। तो हम चाहते तो कुछ पैसे दे के हम मंगवा सकते थे बाहर से कुछ, लेकिन हमारा बजट में वो नहीं है, तो हम नहीं मंगवा सकते उतना। तो हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली हैं, उतना हाई फाई फैमिली है नहीं। तो जो घर में रहता है उसी से कोशिश करते हैं कि कुछ बनाएं और अपने ही हाथों से कुछ बना के कुछ खिलाएं। तो बस वही कोशिश लगी रहती है हम लोगों को। जितनी भी महिला हैं अपने अपने घर के हिसाब से, अपने अपने बजट के हिसाब से करती हैं। तो बस ये बना लिए, ढोकला तैयार हो गया और बहुत टेस्टी बना था। घर का ही दाल का बनाए थे, बेसन से बनाए नहीं थे बाज़ार का बेसन से, तो घर का ही दाल पीस के बनाए थे, तो बहुत टेस्टी। और 3 दाल का फ्लेवर था ना, बहुत टेस्टी बना था ये। तो इन लोगों को बस दे देते हैं थोड़ा थोड़ा सा खाने की। और उसके बाद अब तो टाइम हो ही गया था, भूख तो लग ही गया होगा। वो लोग ना लस्सी पी के, सारी गर्ल्स लस्सी पी के चली गई थी बाज़ार। अपना प्रोजेक्ट उन लोगों को बनाना था, तो निमी के फ्रेंड्स आई थी सारा कि यहीं पे बैठ के बना लेंगे, प्रोजेक्ट स्कूल में मिला है, तो इसीलिए यहाँ सब आई थी। तो कुछ उन लोगों को खाने के लिए देने का होता ना, तो बाज़ार से कुछ नहीं, ऐसे अगर 4-5 या फिर 10 भी समोसा मंगवा लेते तो उससे क्या होता है, उससे कितना का पेट भरता, नहीं संभव था। और फिर ये ठीक भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता है, तो ऐसे घर में ही बना लेते हैं। और ज़्यादातर कोशिश सभी को करनी चाहिए। और ये लड़कियां खा नहीं रही थी, शायद शर्मा रही थी,
तो ज़बरदस्ती हम दे के आए कि लो और खाओ, क्योंकि टाइम हो गया है। और ये लोग दरवाज़ा बंद करके डाइनिंग हॉल में या फिर लिविंग रूम में ये लोग नहीं खाना चाह रही थी, रूम में खा रही थी बैठ के, क्योंकि होता है किसी किसी के घर में, दूसरे घर में अनकंफर्टेबल फील करते हैं सब लोग। तो अभी त्यौहार है तो फिर काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही गया है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं धीरे धीरे, कि धीरे धीरे चलो अपना काम, घर का अपना काम करने में कैसी शर्म। और मुझे बहुत लोग सोचते होंगे, बहुत लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि कैसे करती है, कितना कंजूस है लकड़ी में खाना, ऐसे वैसे। लेकिन बोलने वाले का क्या, बोलने वाले का तो खैर बोलना ही है, लेकिन अपना तो करना ही है। तो बस वो लोग खा रही थी, तब तक हम इधर, मेरा झाड़ू भी लग गया। और ये ना बहुत पुराना एल्युमिनियम का केन है, तो फेंकते नहीं है। मेरा तो यही एक गंदा आदत है कि हम कोई सामान फेंकते ही नहीं है, जल्दी फेंकते ही नहीं है, बस उसको रखे रहते हैं। और ये जोक के रखना तो बहुत सी महिलाओं का, बहुत सी स्त्री का ये आदत होता है। तो यही आदत मेरे अंदर भी है, हम फेंकते नहीं है। मेरा चप्पल भी टूट जाता है तो हम नहीं फेंकते हैं उसको, उसको भी लगता है फीता लगवा के पहन ही ले। तो उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना, और एक लाइक तो कर ही देना।